इस लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टोटल कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और एक प्यारा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग क्या क्या इंडिकेट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, समय, आरेख। ठीक है, आरेख। इसको शॉर्ट में लिखते हैं वीटी ग्राफ, मतलब वीटी आरेख, वीटी आरेख। तो इतना आपको बात पहला समझ में आनी चाहिए कि जब भी वीटी बोले तो क्या याद होना चाहिए कि भाई ये कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके पीछे हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़ चुके हैं। एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर हम लोग बोलते हैं दूरी समय आरेख। ये हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कि ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो और इस पे टाइम होता है, और इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हमेशा फिजिकल क्वांटिटी को रखे जाते हैं। मतलब भौतिक राशि को किसके ऊपर रखते हैं, इस एक्सिस पे, और इस पे टाइम फिक्स होता है। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि इधर में क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है। इसलिए इधर वाला को साइन को कभी ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से सिर्फ ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा। एक्स एक्सिस का ये पूरा दिख सकता है, और वाई एक्सिस का वाई एक्सिस का पूरा दिख सकता है, एक्स एक्सिस का सिर्फ हाफ दिखेगा। जिस पे टाइम होगा उसका पूरा नहीं होता, आधा ओरिजिन से उधर नेगेटिव होता है, तो उसको हटा देना होता है। अगर कोई बंदा कह दे कि यही मान लो कि अगर ऐसा ड्रॉ कर दे आपको, है ना, और इधर ग्राफ दे दे, इस पर टाइम इधर दे दिया जाए, इसका मतलब ये इधर ग्राफ बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। जब टाइम नेगेटिव नहीं होता तो टाइम इधर कैसे आ सकता है? तो इधर ग्राफ नहीं बनता। जब भी ग्राफ बनेगा तो या तो इसमें बनेगा, नहीं तो इसमें बनेगा। ये ग्राफ इसमें अगर ऐसा भी दे दे आपको ग्राफ, तो सोचो यहाँ से यहाँ तक एकदम राइट है, लेकिन इधर देखोगे यहाँ से 0 से टाइम रहा होगा, इधर -1 का भी होता है क्या? तो इधर का ग्राफ ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये ग्राफ कभी इधर नहीं बनेगा। जो भी ग्राफ बनेंगे इधर ही बनेंगे। ये कहानी समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टाइम की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस पे डिस्टेंस है, जैसे इस पे एक्स को हम इंडिकेट करते हैं डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है ये इस पे क्या इंडिकेट करते हैं? प्लस, और नीचे में माइनस। अगर ए डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब इधर का ग्राफ पॉसिबल है। ये कहानी सब सही हो सकता है। इधर का जो भी ग्राफ है ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, एक और ग्राफ बताते हैं कैसा पॉसिबल नहीं होगा ग्राफ। मान लो अब तो ये तो क्लियर हो गया कि इधर ड्रॉ नहीं करने हैं। ये वाई डैश वाई एक्स ओरिजिन, ये टाइम है, मान लो ये एक्स है। अगर ऐसा ग्राफ आपको दे दिया जाए, है ना, और पूछ दिया जाए कि भाई बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है, तो देखिएगा ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं चेक करते हैं। यहाँ से देखना टाइम हमेशा जब भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस हो गया कुछ अलग, यहाँ जाएगा तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ अलग, यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे कुछ अलग डिस्टेंस। अब देखना जब भी होगा टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता। सोचना इस पोजीशन पे देखेंगे तो टाइम फिर इंक्रीज हुआ, यहाँ तक आएगा तो इंक्रीज होगा। लेकिन इधर देखो तो अब इसका ड्रॉ करें तो हम लोग इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं। अब सब पूछ दे कि कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ तक का। ये वाला ग्राफ अगर नहीं होता तो बात बन सकती थी पॉसिबल है, लेकिन इधर वाला ये वाला ग्राफ नहीं पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक ही ग्राफ का अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये पूरा ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्शियस कराने के लिए, फॉल्स या राइट कराने के लिए। तो भाई टाइम पर ध्यान देने होते हैं जब भी ग्राफ होता है। तो ये देखेंगे। अब जैसे कि हम लोग बात कर लिए कि इस पे फिजिकल क्वांटिटी होता है, इस पे हमेशा टाइम, ये भी ऐसा ड्रॉ किया जा सकता है। टाइम हो गया, है ना, ये वाई डैश, ये होगा वाई। अब समझिएगा नेगेटिव वाला हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा सिर्फ हम लोग अभी इस ग्राफ को सिर्फ ड्रॉ करेंगे। मतलब इस पे टाइम रहेगा अपने पास, और इस पे क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगा। इस पे टाइम रहेगा, इस पे वेलोसिटी रहेगा। अब समझना यहाँ पर भी ऐसे ग्राफ दे दे तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? आप समझ में आपको आ रहा होगा। टाइम पे देखो वेलोसिटी हो सकता है पॉसिबल, कुछ देर के लिए हो भी जाए। टाइम पॉसिबल नहीं है कि टाइम नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ से
ये हो गया टाइम, ये हो गया v मतलब वेलोसिटी, मतलब कि वेग, ये क्या है वेग, और इस पे क्या रखना है समय को। तो अब याद रखिएगा समय क्या है वेग क्या है, मैं vt लिखूंगा, बोलते समय वेलोसिटी बोलूँगा मैं। अब समझने की बात है, यहाँ से हम लोग अगर स्ट्रेट ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ कर दें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है v और t से कौन सा क्वांटिटी बनता है, अगर याद हो तो बोलें, v और t से एक क्वांटिटी बनता है a मतलब त्वरण, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्शियस एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये जो ग्राफ शो करेगा किसको शो करेगा, तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन को शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा, ठीक है, मतलब त्वरण को शो करेगा, त्वरण। अब ये त्वरण कैसा हो सकता है, तो यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। दो ही तरह के मोशन होते हैं, एक तो स्ट्रेट जाओ, स्पीड में इंक्रीजमेंट कुछ मत करो, 10 के स्पीड से जा रहा है तो 10 के से जाओ, है ना। अगर चेंज भी कर रहे हो तो कांस्टेंट चेंज करो। एक दूसरा हो सकता है कि भाई फालतू की तरह कम बेस करते रहो। तो जो कंटिन्यूस स्ट्रेट एकदम फिक्स स्पीड से जो चलता है उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, मतलब समान गति, जिसको समान चाल से चलता है। असमान जो असमान चाल से चलता है, हम लोग बाइक चलाते हैं तो असमान गति होता है, क्योंकि हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, जहाँ देखते हैं रास्ता साफ है वहाँ पे अपने साफ कर लेते हैं। तो ये हम लोग उड़ाने का काम करते हैं, कभी भी देखते हैं कि भाई थोड़ा सा साफ है तो उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपको दो केसेस देखने हैं कि आप एक कांस्टेंट क्या करिए, 10 के स्पीड से बांध दिए और उसको फिक्स कर दीजिए, वो ऐंठना नहीं उसका कान को, तो हम लोग कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। अगर उसका कान को ऐंठ रहा है फिर छोड़ रहा है, ऐंठ रहा है छोड़ रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं आप। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है, कभी भी ग्राफ अगर ऐसा ड्रे दिया जाए, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दे दिया जाए, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। किस तरह का है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। तो याद रखना है, मतलब असमान चाल, या फिर कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन असमान है बस। अगर स्ट्रेट है इसका मतलब है यूनिफॉर्म है। एक कौन चीज़ है, यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इतना आपको याद रखने होगा। तो इसका मतलब एक ग्राफ कौन सी स्ट्रेट है, तो एक कौन सा होगा, ए वाला ग्राफ होगा, ए ग्राफ होगा, तो यूनिफॉर्म वाला होगा। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉन्शियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे चाल रखें, क्योंकि चाल का ग्राफ हो तो चाल रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वेग हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ हम लोग को मेरा समझाने का मतलब था कौन चीज़, समान और असमान। समान, ये हो गया समान, ये हो गया कौन चीज़, समान, और ये हो गया असमान। तो ये क्या है, स्ट्रेट बन रहा है तो यूनिफॉर्म है, मतलब समान है, समान कौन चीज़, त्वरण। समान त्वरण का मतलब क्या है, कि कोई बंदा है जो अपने स्पीड को कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, जैसे 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, तो दूसरे सेकंड में भी क्या करेगा, 1 मीटर पर सेकंड ही चेंज करेगा। फर्स्ट में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज किया अपना, तो दूसरे में भी क्या करेगा, 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड ही स्पीड अपना चेंज करता है। तो हम लोग कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म में मान लीजिए 1 सेकंड में फर्स्ट में 1 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड 1 मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट, मतलब स्पीड बोल रहा है, स्पीड चेंज किया। दूसरे सेकंड में क्या किया कि वो 4 मीटर पर सेकंड चेंज कर लिया। तीसरे में 10 मीटर पर सेकंड। हम लोग क्या करते हैं, एकदम एक ही तनी में कौन सा स्पीड में चेंज करते हैं पता नहीं, उसके बाद चेंज करने के लिए रहता ही नहीं, वो पूरा एक ही बार में रहता है कि भाई 90, उसके बाद वो ऐठता ही नहीं, ऐठेंगे तो ऐठा जाता है पूरा, तो होता ही नहीं कि ऐठा जाए, तो वो उस स्पीड में हम लोग चल जाते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म में चले जाते हैं। अक्सर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का ही काम करते हैं, यूनिफॉर्म में खासकर नहीं होता। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। तब नॉन यूनिफॉर्म मतलब इसका मतलब है कि अब ये कहानी आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं ग्राफ में ये टी है और ये भी है, अगर इस तरह का मोशन मैं करूँ तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म है और वीटी ग्राफ है, तो ग्राफ क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म, असमान कौन चीज़, त्वरण। ये क्या कर रहा है, त्वरण अलग अलग हो रहा है। तो आपको इतना बात, दो कहानी अभी फिलहाल समझ में आया कि भाई वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप माने जो ग्राफ है वो एक्सेलरेशन शो करता है, और ये क्या होता है ये समझ में आया। कौन चीज़, स्लोप को वो इंडिकेट हम लोग कौन चीज़ से करते हैं, तो पहला चीज़ टैन थीटा से इंडिकेट करते हैं, टैन थीटा से इंडिकेट करते हैं, या फिर कहीं कहीं एम भी लिखा रहेगा, ठीक है। स्लोप एक्चुअल क्या होता है, मान लीजिए कि ये ग्राफ है, यहाँ से एक्स एक्सिस पकड़ो, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज जाओ, मतलब घड़ी की उल्टा दिशा में,
तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्चेस। इस यहाँ से जो एंगल मान लो थीटा बना तो इसका tan थीटा निकाल दें तो यही कहलाता है स्लोप। स्लोप ठीक है। अगर ए ऐसा हो, मान लो ए ऐसा कुछ है ऐसा, तो आज स्लोप देखना है, एक्स एक्सिस ए है तो एक्स एक्सिस से शुरू करना है, इधर की तरफ जाना है, मतलब ए आज इतना हो गया, ए थीटा, इसका tan थीटा निकाल देते हैं तो ये क्या होता है स्लोप होता है। ऐसा नहीं कि इधर से जाने लगेंगे, नहीं, हमेशा इधर से इधर की तरफ ही होता है स्लोप। तो एक कहानी आपको समझ में, अगर ये ऐसा ग्राफ हो जाए तो आज स्लोप कौन सा है, तो सिंपल यही स्लोप, हमेशा इधर से इधर की तरफ जाने, तो ये स्लोप होता है। स्लोप को दो कैटेगरी में एंगल वाइज हम लोग डिवाइड करते हैं। 90 के पास मान लो ये इधर एक 90, गौर करिएगा इलेक्शन में मैं पढ़ाया भी था, मान लीजिए कि ऐसा है तो ये 90 वाला सोचिएगा, 90 वाला इधर क्या होगा थीटा 90 से क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा इस वाले में, और 90 से क्या होगा कम होगा, और इसमें क्या होगा 90 से क्या होगा ज़्यादा होगा, 90 से क्या होगा ज़्यादा होगा, इसमें थीटा क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन 180 से इसमें क्या होगा छोटा होगा, इधर वाले में, है ना। तो यहाँ पे दो कैटेगरी में जब भी ए वाला आपको क्या करता है, ये स्लोप देता है पॉजिटिव और ए स्लोप देता है आपको नेगेटिव, ठीक है ना। ये स्लोप कौन से 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव देता है और ए इधर नेगेटिव देता है। इतना बात आपको समझ के आनी चाहिए। अब समझते हैं, लोग समझ गए कि इधर वाले को स्लोप बोलते हैं। स्लोप अगर थीटा नहीं पता होता है, स्लोप का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। x1 y1 क्या है, मान लीजिए कि एक कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट x1 है y1 है और यहाँ x2 है y2 है। तो ये थीटा निकालने के लिए, मतलब थीटा मतलब इसको tan m से भी इंडिकेट किया, जब थीटा ना रहे तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्लोप को। अगर मुझे थीटा दे दिया जाए तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू हम लोग p/b को यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये स्लोप बता रहा है, स्लोप क्यों बताना पड़ रहा है, ये t और v है, vt ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा, याद रखिएगा वो एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन, मतलब ये त्वरण देता है। क्या देता है, त्वरण, मतलब m कौन चीज़ देता है, त्वरण देता है। ये याद रहेगा, त्वरण कौन सा देता है, जब भी vt ग्राफ का स्लोप, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग xt ग्राफ का पढ़े थे कि स्लोप कौन चीज़ देता है, तो वेलोसिटी देता है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका स्लोप क्या देता है vt ग्राफ का, तो एक्सेलरेशन देता है। ये बढ़ते की तरफ होता है, जैसे xt ग्राफ के बाद आपको डिस्टेंस के बाद कौन चीज़ है, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद कौन सा, एक्सेलरेशन आता है। तो वैसे ही vt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। तो ये कहानी आप मान लीजिए कि एक vt ग्राफ मैं ड्रॉ किया, कुछ ऐसा है, 1 सेकेंड में ए 2 ये vt है और vt है तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड में, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसका देखा गया कि ये 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में देखा गया, दूसरे सेकेंड इस पे टाइम है, ठीक है ना, इस पे वाला से यह 4 कर चुका है। तीसरे में देखा गया कि 6 कर चुका है, कितना 6 मीटर पर सेकेंड। ये कौन चीज़ है, याद रहे स्पीड है ना, या फिर वेलोसिटी। अब यहाँ से आपको बताना है, फाइंड करिए भाई कौन चीज़, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके बताना है कि एक्सेलरेशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये अभी आपको बताना है। मतलब समान एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब समान त्वरण हो रहा है, असमान त्वरण हो रहा है, इसको देख के आपको बताना है। तो पहला काम करते हैं, हर इंटरवल, ये 0 से लेकर के टाइम का इंटरवल 0 से 1, फिर 0 से 2, फिर 0 से 3, हर इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को चेक करते हैं, सर एक्सेलरेशन निकालते हैं। हर इंटरवल में, हर टाइम इंटरवल में अगर एक्सेलरेशन सेम होता है तो यूनिफॉर्म होगा, अगर सेम नहीं होता है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। देखिएगा, पहले निकालते हैं इतना से इतना में, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेलोसिटी v माइनस यू बाई कितना होता है, t होता है। तो देखिए वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इंटरवल कौन सा, फर्स्ट इंटरवल ले रहे हैं 0 से लेकर 1 तक, तो इसका मतलब इस टाइम कितना है 1 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल कहाँ तक जाके रुका हुआ है, मैं रुका है ना, फाइनल हम लोग कहाँ देखे 2 मीटर पे, तो फाइनल इनिशियल कितना था 0 पे था, तो कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। तो फर्स्ट इंटरवल में 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे इंटरवल में देखते हैं यहाँ से ए वाला, तो क्या v माइनस यू बाई कितना t। तो पहले टाइम देखते हैं, दूसरे इंटरवल में कितना टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 2 सेकेंड। अच्छा ये कितना स्पीड है दूसरे सेकेंड पर, तो 2 सॉरी कितना 4, तो 4 और इनिशियल कितना था 0, तो 4/2, ये कैंसिल होकर कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड।
स्क्वायर। तो आप देखेंगे ना हर इंटरवल, यहाँ भी देखेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 में निकाल दिया, तीसरा भी आप निकाल लेंगे, तो हर जगह क्या हो रहा है, सेम ही एक्सेलरेशन हो रहा है। और हर इंटरवल में जो एक्सेलरेशन त्वरण जो है सेम है, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन तो कितना हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन पूछा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में आपको बोलने होंगे कि ये क्या है, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसको देख के आपको बोलने होंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिएगा, मान लीजिए 1 सेकेंड में कोई बंदा यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 4 6 8 10 इतना ही लेते हैं। कोई बंदा मान लो 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चल रहा था, दूसरे सेकेंड में देखा गया कि 4 हो चुका है, 2 और 4 इसके सामने, ठीक है। तीसरे में देखा गया कि ए कितना कर चुका है, तो मान लीजिए कि ए किसका, यहाँ पे मान लीजिए मान क्या ले, 6 कर चुका है, तीसरे सेकेंड में 6 कर चुका है, चौथे में मान लीजिए कि 8 कर चुका है, या 10 ही मान लेते हैं, इसके बाद नहीं लिखेंगे 10। तो ये ग्राफ देखिएगा, तो यहाँ से शुरू किया ऐसा, तो ग्राफ कैसा बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। तो टेढ़ा ग्राफ देख करके भी आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको पहला तो बात करेगा कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, और उसके बाद पूछेगा कि बताओ भाई ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये देख के आपको बताएं। तो ग्राफ ही दिख रहा है नॉन यूनिफॉर्म टाइप का, तो पहला चीज़ ग्राफ देख कर भी नॉन यूनिफॉर्म लगा सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। अब एक्सेलरेशन हर जगह सेम नहीं होगा, देखिएगा हर इंटरवल में, जैसे 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में देख लेते हैं, फिर 0 से लेकर दूसरे सेकेंड में देख लेते हैं, 0 से तीसरे सेकेंड में देख लेते हैं, 3 गो में देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। तो वैल्यूज एक्सेलरेशन इनिशियल कितना, फाइनल कितना फर्स्ट सेकेंड में, टाइम हो गया 1 सेकेंड, और फाइनल कितना 2 माइनस कितना इनिशियल 0, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे में देख लेते हैं, टाइम देखिए, टाइम कितना दूसरा इंटरवल में 0 से लेकर के 2 तक, 2 इनिशियल, फाइनल कितना चला गया, दूसरे सेकेंड पे है 4 पे, तो 4 माइनस कितना, गौर करिएगा, माइनस हो गया 0, तो ये कितना 4, मतलब ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए तीसरा देखते हैं, फाइनल कितना है, तीसरे सेकेंड में देखेंगे तो तीसरे सेकेंड में 6 हो चुका है क्या, तो हम लोग कुछ यूनिफॉर्म ही ले लिए हैं क्या, 1 4 4 है ना, ये दूसरे सेकेंड में 4 है, तीसरे सेकेंड में 6 है, और चौथे सेकंड में, चलिए ठीक है। तो ये देख लेते हैं, फाइनल तीसरे सेकंड में कितना लिए हैं, तीसरे 1 2 3 6 लिए हैं, 6 माइनस कितना 0, तो तीसरा। अब देखना ये हर जगह क्या आ रहा है, सेम हो रहा है। तो एक और लास्ट बचा हुआ है, उसको भी चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में ड्रॉ किया हूँ कुछ ऐसा। तो देखिए लास्ट कितना, चौथा सेकेंड में कितना है, चौथा सेकेंड में स्पीड इसका 10 हो चुका है, और माइनस कितना टाइम, इनिशियल 0 से चला था, अब 4 हो जाएगा, तो ये 10 बटे कितना 4, ये कैंसिल हो गया कितना, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा यहाँ पर, यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक इसका मतलब ये ग्राफ जो है 3 सेकेंड तक स्ट्रेट बना होगा, ऐसे दिख रहा है थोड़ा उल्टा, लेकिन स्ट्रेट बना होगा। उसके बाद सडनली ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, तो ये दिख रहा है। तो ये ग्राफ ही हमको पूरे ग्राफ को ना बताना, कोई इंटरवल में तो है नहीं, तो ग्राफ ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब देख रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्म होता अगर 2 2 यहाँ भी 2 आ जाता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 2, फर्स्ट में 2 चेंज किया, दूसरे में भी 2, मतलब चेंज 2 ही हुआ, अब से ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सडनली आके कितना हो गया, 2.5 हुआ, कम हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका कम हुआ। तो ये नॉन यूनिफॉर्म ऐसे बोलते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया। तो अब देखिएगा स्लोप, एक्चुअली हम लोग स्लोप ही, ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली स्लोप का ही अप्लाई कर रहे हैं, गौर करिएगा। देखिएगा स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करिए, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस कितना x1। अगर ये इस एक इंटरवल ले लेते हैं यहाँ से, x1 y1, ये x2 कितना y2, तो देखिएगा y2 कितना है 4 माइनस x1 माइनस 1, और x2 कितना है 2 माइनस कितना x1 1, इसका मतलब है ये 3 बटा कितना हो जाएगा 1, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ए वाला इंटरवल हम लोग निकाले, सिर्फ इतना के इतना निकाले हैं, ठीक है ना, इतना से इतना के बीच में, तो ये कितना हो गया 3 मीटर। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह क्या होगा, वेलोसिटी अलग अलग आएगा, सेम नहीं आने वाला है। पिछले बार में यहाँ से यहाँ निकाले थे, फिर यहाँ से यहाँ निकाले तो दो ही आया था, लेकिन अभी निकाले हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये कितना आया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे स्लोप हम लोग निकालते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो स्लोप हमेशा याद रखना है, क्या देता है, तो वेलोसिटी। मान लीजिए एक ग्राफ है यहाँ से, और यहाँ पे इसका 10 मीटर ये भी है इस पर, और टी, और यहाँ पे इसका है 2 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा 2 सेकेंड टाइम हो रहा है, ये ओरिजिन है। फाइंड करना है यहाँ से एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसा निकाला और साथ में फाइंड आउट करना है थीटा, भाई कितना एंगल से ये झुका हुआ है। अब समझिएगा, एक इसका कोऑर्डिनेट पूछ दूँ तो 0 0 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, फर्स्ट में टाइम लिखते हैं 2 और ए कितना होगा 10। मुझे 2 कोऑर्डिनेट मिल गया तो स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 किसको मान लें, कहीं से शुरू करते हैं ना, इसको x1, इसको y1 करते हैं, इसको x2, इसको y2 करते हैं। तो चलिए y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 10, x2 कितना है, तो यहाँ पर 0 माइनस x1 कितना हो गया, तो ए हम लोग 2 लिए है ना, 2 तो ए माइनस करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, इसका मतलब कैंसिल हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए हो गया कौन चीज़, पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अपना कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है थीटा, तो मुझे पता है इसी को एम इक्वल टू कितना होता है tan थीटा, और m का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए 5, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग थीटा को भी निकाल सकते हैं। आई होप इतना बात आपको समझ। मान लीजिए ए है v, ये भी है VT ग्राफ का एरिया मतलब मान लीजिए यहाँ तक कोई बंदा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 सेकेंड है, ये टाइम 0। ठीक है, तो इसका तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे। तो इससे जो एरिया घिरा, ये एरिया क्या देता है, तो ये एरिया आपको डिस्टेंस दे देता है, या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट दे देता है। क्या देता है, ये देता है विस्थापन। क्या देता है, विस्थापन देता है। देखना, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देता है, तो डिस्टेंस या फिर विस्थापन, दूरी या फिर विस्थापन सेम ही हो जाता है यहाँ पे। तो ये देता है। एरिया कैसा निकालते तो क्लियर है ना, एरिया 1/2 बेस, ये कौन चीज़ है, ट्रायंगल, बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना है, तो ए वाला देख लीजिए, टाइम कितना 2, और हाइट कितना है, ए वाला कितना है 10। एक कैंसिल हो करके कितना होगा 10। अब ये कौन चीज़ है, आप गौर करिएगा, ये टाइम है, इस पे ये टाइम है, और इस पे क्या है, बोलो इस पे कौन चीज़ है, स्पीड है। तो देखना, स्पीड 1/2 इंटू इस पे टाइम है मतलब 2 सेकेंड है, इंटू इस पे कितना है, स्पीड है मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। इस सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर बचा कितना, मीटर, मतलब 10 मीटर। ये मीटर क्या होता है, तो यही विस्थापन है। विस्थापन मतलब ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये दिखा रहा है आपका कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल, इतना के स्पीड से 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। इसका ये बताता है। तो 2 बातें आपको समझ में आ गया। अब देखना, स्लोप जो होता है नॉन यूनिफॉर्म का बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग टेंजेंशियल निकालना पड़ता है, और टेंजेंट पर निकालने के लिए मुझे tan थीटा यूज़ करने पड़ता है, सॉरी डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपको गौर करिएगा, चलिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई बंदा है, यहाँ पे नेक्स्ट अपना लेक्चर शुरू होगा तो इसमें ग्राफ मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में बताऊंगा। मान लो यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड है, इस पे v है, इस पे t है, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड हो चुका है इसके सामने, ठीक है, और यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड है। अब यहाँ से फाइंड आउट करना है 2 चीज़, फाइंड एक्सेलरेशन, और साथ में आपसे पूछा है कि डिस्टेंस बताइए कि कितना ट्रैवल किया है, और एक और चीज़ पूछ सकता है कि बताओ भाई थीटा कितना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट में हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या तरीका है कि इसका स्लोप निकाले, या थीटा मान लेते हैं कि यही थीटा है। तो मेरे पास थीटा तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। कौन सा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 फॉर्मूला अप्लाई करके। ये यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 10, और यहाँ का कोऑर्डिनेट देखिए तो फर्स्ट में टाइम 10 सेकेंड, और ये हो जाएगा 20। इसको क्या करते हैं, x1 मान ले, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो y2 कितना हो जाएगा 20 माइनस y1 10, और ये x2 है 10 माइनस कितना 0, इसका मतलब 10/10 कैंसिल होकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्लोप कौन चीज़, एक्सेलरेशन आ गया, मतलब ये एक्सेलरेट इतना से कर रहा होगा। दूसरा निकालना डिस्टेंस के लिए मुझे पता है कि क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू, इसका VT ग्राफ है तो एरिया 1/2। देखना इसमें एरिया कौन सा घिर रहा है, ये पूरा एरिया घिर रहा है, ये पूरा,
तो एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर में, यहाँ से देखना एक ट्रायंगल है और उसके बाद रेक्टेंगल है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बेस, ये बेस कितना है तो 10 इंटू यहाँ से ये हाइट कितना है तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से पूरा से यहाँ 20, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 10 प्लस, अब इस ये तो एरिया निकल गया किसका, ट्रायंगल का। अब इसका निकालिए, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है तो 10, तो इसका मतलब ये 5, मतलब ये कितना 50 और ये 100, मतलब 150 मीटर का डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा। अब निकालना है कौन सी, थीटा। तो देखिए, तो स्लोप को ही तो हम लोग बोलते हैं, स्लोप कितना है, मतलब tan थीटा ही तो स्लोप है, और स्लोप यहाँ देखिए 1 है, इसका मतलब ये tan थीटा और ये कितना है tan 45 1 डिग्री का होता है, तो यहाँ थीटा इजकल टू कितना होगा 45 डिग्री, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है 45 डिग्री। आई होप इतना कहानी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे सारी कहानी को देख सकते हैं, ऐसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सभी पॉसिबल है नहीं कि सभी चीज़ बताए थे, लेकिन हाँ 2 बातें आपको ज़रूर याद रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप समझिएगा कब यूनिफॉर्म होता है कब नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक कहानी याद रखना होगा। एक्सेलरेशन कभी भी आप देखिए ग्राफ में आपको देख करके बताना होगा कि कब पे एक्सेलरेट हो रहा है कब एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो आपको स्लोप देख करके पता चलेगा। मान लीजिए कि ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा ए टी है और ए भी है, और कुछ ऐसा ग्राफ आपको दे दिया जाए, अब बताना है कि यहाँ एक्सेलरेशन का क्या हाल होगा। तो गौर कीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ से टाइम है तो यहाँ से देखेंगे एक स्लोप यहाँ पे थीटा हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ, तीसरा यहाँ, ये एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, एंगल घटता जा रहा है, इसका मतलब है देखना थीटा क्या हो रहा है, कम होगा, थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, थीटा कम होगा मतलब स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, माइनस दिखाते हैं मतलब कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, माइनस में होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसको देख करके आपको बताने होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ थीटा देखिए, अब थीटा का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव, स्लोप निकालेंगे, अगर स्लोप अगर नेगेटिव आ गया, चलो पॉजिटिव आ गया, तो वेलोसिटी कौन चीज़ पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव आ गया तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्लोप निकालिए आगे बढ़िए, बात खत्म हो जाएगी। तो इतना ही अब अपने लेक्चर में समाप्त करते हैं, ठीक, क्योंकि अगर इतना भी नहीं समझ आएगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल का अगर कमेंट बॉक्स में अगर डालते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल में आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल। तो फिर मिलते हैं हम लोग, इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम कर आपका छोटा सा लेक्चर आएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग आगे कंटिन्यू। जब तक एंजॉय करें।